नमस्कार, मैं गायत्री व्यास आज एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व के बारे में बात करने आई हूं। द फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन कहलाए जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन की आज 99वीं जन्म जयंती है और आज मैं उन्हीं के जीवन के बारे में कुछ बताऊंगी। आज हर घर में अमूल के कई प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है, मगर क्या आप जानते हैं कि अमूल को इस मकाम तक पहुंचाने वाले कौन थे? जी हाँ, वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वी कुरियन जब तक जिए तब तक सिर्फ एक ही ध्येय के साथ जिए, और मैं अगर उनके इस ध्येय को एक शब्द में बयां करूं तो वो था एम्पावरमेंट, यानी सशक्तिकरण। सशक्तिकरण छोटे और मार्जिनल किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए। उनका जीवन का सफर क्या था, कैसा रहा, उस पर मैं आपसे आज बात करूंगी, मगर उससे पहले वे कौन थे इस बारे में मैं आपको बता दूं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 केरल के कोझिकोडे में हुआ था। वे इंडियन इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर भी माने जाते हैं, जिन्होंने भारत के व्हाइट रिवॉल्यूशन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति के नाम से भी वे जाने जाते हैं। डॉक्टर कुरियन ने देश में डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट से लेकर उन्होंने किसानों के सहयोग से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर वाला देश बनाया। उनका ये मिल्क रिवॉल्यूशन बहुत ही सफल रहा, जिसके बाद उन्होंने कई कोऑपरेटिव डेयरी फार्मर्स की जिंदगियों को सामाजिक, राजनीतिक और सबसे अहम आर्थिक तौर पर संवारा। कुरियन को मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली, जहां उन्होंने 1948 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। जब वे भारत लौटे तब उन्हें स्कॉलरशिप की एक शर्त के रूप में गुजरात राज्य के आणंद में गवर्नमेंट रिसर्च ऑफ क्रीमेरी में काम करने के लिए कहा गया, जो उन्होंने 1949 में शुरू किया था। उस समय डेयरी किसानों कैरा जिला के सहकारी दूध उत्पादक संघ यानी कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन की एक छोटी सी सहकारी संस्था एक अटकी हुई व्यवस्था को दूर करने के लिए काम कर रही थी, जिसमें छोटे स्थानीय डेयरियों ने बहुत कम पैसों में एक बड़े सप्लायर को दूध बेचा और उस सप्लायर ने उस दूध को बॉम्बे बेचा और पर्याप्त प्रॉफिट के साथ बेचा गया। सहकारी समिति के अध्यक्ष त्रिभुवनदास पटेल ने कुरियन को इस संगठन को अधिक मजबूत बनाने में मदद करने के लिए कहा। कुरियन सहकारी के प्रबंधक बन गए, जो बाद में अमूल के नाम से हम सब जानते हैं और भारत के सबसे बड़े खाद्य उत्पादकों में से एक अमूल बन गया। उनके नेतृत्व में संगठन ने डेयरी उत्पादों के लिए इक्विपमेंट लाए जाने लगे और डेयरी प्रोडक्ट्स को स्टोर भी किया जाने लगा। एक विश्वसनीय सप्लायर फिर ये साबित हुआ। अन्य डेयरी सहकारी समितियों का गठन एक समान मॉडल पर किया गया था और 1965 में कुरियन नए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड की स्थापना की, जिसे श्वेत क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एक लॉन्ग रेंज प्रोग्राम का भी फिर आयोजन हुआ, जिसका एक मात्र ध्येय था ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स को सही दाम में कस्टमर्स तक पहुंचाना। इसके अलावा उन्होंने 1973 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की भी स्थापना की। कुरियन को कई अवार्ड्स भी प्राप्त हुए थे। उनमें से सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1963 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1989 में विश्व खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड फूड अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी उनको नवाजा जा चुका है। ऐसे कई अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। खुद के लिए नहीं, लेकिन समाज के लिए कुछ कर गुजरने की जब कोई ठान ले तो ऐसे व्यक्तियों की फहरिस्त में
एक नाम गुजरात से जो जाना जाता है, याद किया जाता है, वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। और इसीलिए उन्हें सोशल एंटरप्रेन्योर का दर्जा भी दिया गया था। 9 सितंबर 2012 गुजरात राज्य के नडियाद में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा किया। आज जब डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 99वीं जन्म जयंती है तो उनके जीवन के बारे में जानकर हम बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि जिस हालात से हम आज गुजर रहे हैं उसमें हर एक के लिए हम सोचे जिसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने सोचा। उनके जीवन का ध्येय सिर्फ लोगों के लिए काम करना था और आज इस सोच को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। यही वजह है कि आज मैं आपके लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन की इस जीवनी को लेकर आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM टीवी के साथ जुड़े रहें। VNM टीवी का YouTube चैनल है, जिसे नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। VNM टीवी का फेसबुक पेज है, इंस्टा, ट्विटर और VNM टीवी की वेबसाइट है। हर जगह आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऐसी खास चर्चा, खबरों और विशेष टॉक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।